प्रेम से बोलो जय माता दी। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ दिवाली पर माता लक्ष्मी और गणेश की किस प्रकार की प्रतिमा को खरीदना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। इस वीडियो में कुछ विशेष जानकारी देने वाली हूँ जिससे माता लक्ष्मी का निवास होता है। दिवाली आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में लोग घर की सफाई और खरीदारी में लग गए हैं। इस बीच अगर आप दिवाली पूजन के लिए माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा खरीदने वाले हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। 5 दिवसीय दिवाली के त्यौहार की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। ऐसे में लोग इसकी तैयारी में लग गए हैं। दिवाली से कुछ दिनों पहले ही घर की साफ सफाई, खरीदारी आदि शुरू हो जाती हैं। इसके बाद दिवाली के अवसर पर पूरा परिवार एक साथ मिलकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, धूमधाम से त्यौहार मनाते हैं। ऐसे में अगर आप दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमा खरीदने वाले हैं तो विशेष बातों का ध्यान रखें जिससे कि माता लक्ष्मी और गणेश की कृपा हमेशा बनी रहे। तो आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के प्रतिमा को लेते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान में रखना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति को लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनकी सूंड बाईं यानी लेफ्ट की साइड मुड़ी होनी चाहिए। दाईं और गणेश जी की सूंड मुड़ी होना शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि सूंड में 2 घुमाव न आ रहे हो। दिवाली के लिए माता लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनकी प्रतिमा एक साथ ना जुड़ी हो। ऐसी मूर्ति खरीदना सही नहीं माना जाता है। सबसे उत्तम है कि मूर्ति अलग अलग ही हो। जब भी आप गणेश जी की मूर्ति को खरीदें तो इस बात का ख्याल रखें कि उनके हाथ में मोदक जरूर ही हो। इस प्रकार की मूर्ति घर लाने से सुख समृद्धि आती है। मूर्ति में यह भी जरूर देखें कि भगवान गणेश के साथ उनका वाहन मूषक भी हो। कभी भी माता लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा को ना खरीदें जिसमें माता खड़ी हो। ऐसी प्रतिमा माँ लक्ष्मी के जाते हुए मुद्रा को दर्शाती हैं। यही कारण है कि हमेशा देवी की बैठी हुई प्रतिमा खरीदनी चाहिए। माता लक्ष्मी की प्रतिमा में इस बात का ख्याल रखें कि देवी अपने वाहन उल्लू पर विराजमान ना हो। माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रतिमा काली मूर्ति का प्रतीक माना जाता है। दिवाली पूजन के लिए माँ लक्ष्मी की मूर्ति ऐसी लेनी चाहिए जिसमें वो कमल के फूल पर विराजमान हो। साथ ही उनका हाथ वर मुद्रा में हो और धन की वर्षा करते नजर आ रहे हो। माना जाता है कि दिवाली पूजन के लिए हर साल माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा को बदलते रहना चाहिए। हर बार एक ही मूर्ति से पूजा करना सही नहीं माना जाता है। ऐसे में दिवाली आने पर पुरानी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति का विसर्जन कर दें और नई मूर्ति घर पर स्थापित करें। हालांकि अगर आपके घर पर चांदी या पीतल की
गणेश जी की मूर्तियां हैं तो उन्हें गंगा जल से साफ करके प्रयोग किया जा सकता है। दिवाली पूजन के लिए हमेशा मिट्टी से बनी मूर्तियों का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धर्मशास्त्रों में भी मिट्टी से बनी मूर्ति की पूजा करने का विधान बताया गया है। मान्यता है कि गंगा जी, कुएं, गौशाला आदि की मिट्टी से माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होता है। वहीं आप चांदी से बनी मूर्तियों को गंगा जल से शुद्ध करके प्रयोग कर सकते हैं। घर में माता लक्ष्मी का निवास कैसे होता है, जानिए। घर में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए घर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए, खास तौर पर उत्तर और पश्चिम दिशा। इसके अतिरिक्त शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाना, तुलसी का पौधा लगाना और महिलाओं का सम्मान करना भी शुभ माना जाता है। घर की साफ सफाई और व्यवस्था। देवी लक्ष्मी को साफ सुथरा और व्यवस्थित घर बहुत ही पसंद है, इसीलिए घर की नियमित सफाई करें। घर के ईशान कोण को हमेशा स्वच्छ बनाए रखें। शाम के समय झाड़ू लगाने से बचें, क्योंकि मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। झाड़ू को हमेशा सम्मानपूर्वक रखें, उसे पैर से ना छुएं और उसे ऐसी जगह पर रखें जहां लोगों से वह लोगों की नज़र में ना आए। वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा में माता लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए इन दिशाओं को हमेशा साफ बनाए रखें और वहां देवी माता लक्ष्मी का तस्वीर लगा सकते हैं। घर के अग्निकोण को साफ और पवित्र रखें, क्योंकि यह लक्ष्मी का वास स्थान माना जाता है। मुख्य द्वार। घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ बनाए रखें। शाम को वहां पर रोजाना दीपक जलाएं, क्योंकि मुख्य द्वार पर भी माता लक्ष्मी जी का वास होता है। धार्मिक मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। तुलसी का पौधा। घर के मुख्य द्वार के पास तुलसी का पौधा को रखें, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। प्रार्थना और आरती। हर दिन माता लक्ष्मी की आरती और पूजा करें। श्री सूक्त का पाठ। प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करने से माँ लक्ष्मी घर में वास करती है। महिलाओं का सम्मान। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। उत्साह और कर्मठता। जो व्यक्ति उत्साही और कर्मठ होता है, आलसी नहीं होता है, उसके पास भी माता लक्ष्मी का वास होता है। घर में लक्ष्मी क्यों नहीं रुकती है, जानिए कारण। घर में लक्ष्मी न आने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि घर में गंदगी और अव्यवस्था, जूठे बर्तन, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना, नियमित पूजा पाठ न करना और महिलाओं का अनादर करना। माता लक्ष्मी साफ सुथरे और व्यवस्थित घरों में रहना पसंद करती हैं। घर में टूटे फूटे शीशे, बर्तन या पुराने सामान रखने से बचें। रात को सोने से पहले रसोई में जूठे बर्तन ना छोड़ें। रसोई को घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है, इसीलिए इसे हमेशा साफ सुथरा रखें। जिस घर में नियमित पूजा पाठ नहीं होती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी निवास नहीं करती हैं। भगवान विष्णु की पूजा केवल माता लक्ष्मी की नहीं, बल्कि
भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। शंख और तुलसी। शंख बजाना और घर में तुलसी का पौधा रखना माता लक्ष्मी को अति प्रसन्न करता है। शाम के समय झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। यदि जरूरी हो तो कूड़ा घर के अंदर ही इकट्ठा करें। सुबह देर तक सोने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं एवं सुबह जल्दी उठना सेहत और माता लक्ष्मी दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। घर की महिलाओं को अनादर ना करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं क्योंकि उनमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।